हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस किसका एसएससी सीजीएल मेंस एग्ज़ाम का, जो कि 15 नवंबर को हुआ है, पेपर 2 का, जो कि 3 बजे से 5 बजे के बीच था, इंग्लिश का पेपर। इसके अंदर मैं क्या क्या बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर से भी इसके अंदर रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, जो कि आपके एंटोनियम सिनोनिम्स वगैरह हैं, वो प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए हैं। बताऊंगा मैं आपको सब आगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और गुड अटैम्प्ट्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको इस पेपर के अंदर कितने गुड अटैम्प्ट्स होने चाहिए थे। अपने भी अटैम्प्ट्स बताऊंगा मैं बीच में वीडियो के, तो आप वीडियो को देखना। बाकी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बताऊंगा प्रीवियस ईयर से कैसा रहा था एग्जामिनेशन इस साल का। और अगर आपने इस शिफ्ट के अंदर पेपर दिया है मैथ्स का या फिर इंग्लिश का, मैथ्स का ही मैंने एनालिसिस डाल रखा है, आप वो भी देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। और आपने मैथ्स का और इंग्लिश के कैसे कैसे अटैम्प्ट रहे हैं इसके अंदर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो का एनालाइज। इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं पहले तो, फिर उसके अंदर बताऊंगा मैं कि इस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए और प्रीवियस ईयर से इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि क्वेश्चन क्या क्या, मतलब क्या क्या टॉपिक से पूछे गए हैं। स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, और सिनोनियम एंटोनियम से, स्पेलिंग और मतलब मिसस्पेल वर्ड होते हैं जो आपके, उससे पूछे गए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से, और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, और एक्टिव पैसिव वॉइस से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट था इसके अंदर आपका, और क्लोज पैसेज भी थे। और क्लोज पैसेज जो होते हैं मतलब एक तरीके से इसके अंदर पैसेज होता है, उसके अंदर ABCD 4 आपके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो भरना, और आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो दोनों क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अलग अलग है, वो भी आपको बताऊंगा मैं कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं आपको स्पॉटिंग एरर से, यानी एरर डिटेक्शन से। एरर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, आपके एरर से पूछे गए हैं अराउंड, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, मगर मैं बता दूं फिर भी 20 क्वेश्चन के अराउंड तो पूछे गए हैं। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है इंग्लिश का, मगर 20 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। अब मैं बताऊँ किस किस पे बेस्ड हो पूछे गए हैं। एक तो प्रीवियस ईयर के आप पैटर्न देख लेना, जैसे कि आपके होते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन उसी पैटर्न में पूछेंगे। जैसे कि आपके वर्ब के ऊपर कि जैसे सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो ये है आपका ऐसे इसके ऊपर बेस्ड। या फिर आपके जो कि आपके फ्रेज होते हैं कि क्या कहते हैं, एज सून एज की तरह, या फिर नाइदर और नॉर होता है, आइदर और होता है, ऐसे इसके ऊपर बेस्ड है। या फिर बट ऑल्सो ऐसे करके होते हैं, वो सारे इनके ऊपर पूछे गए हैं आपसे। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि इंस्टीड ऑफ होता है, डेस्पाइट खाली होता है, डेस्पाइट ऑफ नहीं होता। तो ऐसा क्वेश्चन था कि डेस्पाइट ऑफ लिखा था, तो वहाँ पे एरर आ गया। तो ये सारे आप प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं ट्रेंड देख लेना एरर डिटेक्शन के, उनमें से ही सब पूछा जा रहा है, कुछ नया नहीं पूछा गया है। आपके प्रोनाउन, आपके नाउन, आपके वर्ब, आपके जो टेंस होते हैं सारे, कंटिन्यूस टेंस, पर पास्ट परफेक्ट टेंस, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। हैज़ की जगह हैव लगा रखा है, हैव बीन लगा रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप पीछे का पैटर्न पूरा देख लोगे, एरर डिटेक्शन के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आप कर लोगे। तो इसके अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर करा हुआ तो आप 20 के 20 क्वेश्चन पूरे कर लोगे। ईजी क्वेश्चन थे, डुएबल थे। हम बात कर लेते हैं। और इसके अंदर क्या है, ABCD करके दिए हुए थे, ABCD, कुछ नया पैटर्न नहीं था, वही थे 4 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के अंदर, कि एक 2-3 वर्ड इस लाइन ए के अंदर थे, 2-3 इसके अंदर, 2-3 इसके अंदर, 2-3 इसके अंदर, ई, और फिर एक तो नो एरर था इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको बताना था कि कौन से में से एरर है। कईयों में ऐसा भी था कि 3 ही दे रखे और नो एरर पूछ रखा था कि कोई एरर नहीं है इसके अंदर, ऐसा भी क्वेश्चन थे। तो इसके अंदर कुछ खास नहीं था। और बाकी आपको बता दूं मैं अगला फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जी ना फिलर भी कह सकते हैं एक तरीके से। फिलर कैसे, मतलब एक तरीके से आपके जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, यहाँ सेंटेंस लिखा है, फिर यहाँ पे ब्लैंक है आपका, और फिर यहाँ पे सेंटेंस को आगे और फर्दर कंप्लीट कर रखा है। तो इस फिल इन द ब्लैंक को आपको इस सिचुएशन के हिसाब से फिल करना है। तो ईजी होते हैं आपके, क्योंकि इसके अंदर आपको अगर वर्ड का मतलब नहीं पता है तो आप सेंटेंस के थ्रू समझ सकते हैं कि क्या बोल रहा है उस वर्ड को, आप फिर ऑप्शंस में देख सकते हो और कर सकते हो। तो इसलिए ये आपके इजी थे। इसके अंदर आपके 15 से 20 क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट तो पता नहीं, शायद 15-17 क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए मैंने 15 से 20 बोल दिया। इसके अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। और बाकी आपका आगे बोलता हूँ, मैं बता देता हूँ सिनोनियम्स। सिनोनियम्स एंटोनियम्स कितने आए थे। सिनोनियम्स आपको पता होगा, सेम वर्ड, यानी हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इसके आए होते हैं आपके
4 से 5 क्वेश्चन। इसके अंदर कैसे पूछा हुआ था, आपके सिनोनिम दे दिए, उसके अंदर आपको फिर इससे मतलब एक वर्ड दे दिया, पूछ लिया इसका सिनोनिम बताओ, तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, 3 उसमें एंटोनियम जैसे ही थे, मतलब कि आपको मिलते हुए देखेंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को और आप सिनोनिम निकाल सकते थे। तो इसके अंदर कुछ भी उन्होंने डिफिकल्ट नहीं कर रखा था, आपको ऐसे ऑप्शन दे रखे थे जैसे कि आप इजीली निकाल पाओ। सिनोनियम आप इजीली पता कर लोगे, ऑड वन आउट की तरह से मान लो एक रीजनिंग में, ऐसे क्वेश्चन थे। और एंटोनियम में आपके क्वेश्चन थे अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन। उसके अंदर भी ऐसे था, एक वर्ड दे रखा, उसका एंटोनियम पूछा हुआ था, मतलब कंप्लीटली अपोजिट भी लिख सकता है, एंटोनियम भी लिख सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो उसके अंदर भी ऐसे सिनोनियम दे रखे थे, ऑड वन आउट करके आप निकाल सकते थे। अब आगे बात करते हैं स्पेलिंग और मिस स्पेल्ड वर्ड की। यानी मतलब इसके अंदर ऐसे बोल रखा था कि एक वो दे दिया, क्या कहते हैं, ये लिख दिया ऊपर कि बताओ, 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, ये था। तो 3 उसके अंदर गलत थे आपके और एक सही था, तो आपको उसको बताना था। और एक क्या था, उसमें ये लिखा हुआ था ऊपर कि इसमें से कौन सा मिस स्पेल्ड है, तो उसके अंदर था 3 सही थे और एक गलत था। तो उसके अंदर आपको ऐसे करना था, 2 तरीके से पूछे हुए थे स्पेलिंग वाले वर्ड आपके, कि कौन सा सही है स्पेलिंग किसकी, या फिर किसकी स्पेलिंग गलत है, ऐसा पूछा हुआ था। ये भी प्रीवियस ईयर ट्रेंड है, तो आपको बेसिक पूछी हुई थी, कुछ ज़्यादा वो नहीं थी आपकी स्पेलिंग हाई फाई, तो आपको ईजिली हो जाने थे वो भी। अब आगे बात कर लेते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर यानी कि आपके मुहावरे, एक तरीके से हिंदी में बताऊँ तो मैं, उसके अंदर कैसे है, 2 तरीके से पूछे हुए थे कि एक तो आपको डायरेक्ट मुहावरा दे दिया, और फिर जैसे कि इनटू द 7 हेवन या फिर द ब्लू मून, ऐसे करके जो होते हैं मुहावरे, ऐसे दिए हुए थे, फिर पूछा होता इनका मीनिंग क्या है। तो ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे थे और मीनिंग इनके मिलते जुलते थे थोड़े, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपने अंदाज़ा लगाया मीनिंग का तो आप ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो सकते हो, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होनी चाहिए। आप कोई भी इंग्लिश की बुक ले लीजिए, जो भी जैसे होती है किरण वगैरह इन सब की, उसके अंदर आपको दिख जाएंगे वो सारे, आप एक बार रिवाइज कर लो, उनमें से ही पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी, उनको ही पढ़ लेना। तो इसके अंदर एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या था कि आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसके अंदर यूज़ करा हुआ था अंडरलाइंड एक फ्रेज, अब बोल दिए ए बी सी डी ऑप्शन कि इस सेंटेंस, इस फ्रेज का मतलब बताओ, तो वो ईजी होते हैं, क्योंकि आपको सेंटेंस की सिचुएशन के थ्रू आप समझ लेते हो कि इस फ्रेज का मतलब क्या है, तो वो ईजी हो रहे थे पता लगाने। बाकी जो डायरेक्ट उन्हें फ्रेज दे के पूछ रहा था उसमें भी ईजी थे, मगर कुछ में आप अटक सकते हो, तो मोस्टली ये ईजी थे। इसके अंदर कितने क्वेश्चन थे वो बता दूँ मैं, 10 के अराउंड क्वेश्चन थे, 10 से 12 क्वेश्चन थे इसके अंदर आपके इडियम एंड फ्रेजेस के। अब आगे चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। जैसे कि इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, द वन हु बिलीव्स इन गॉड, तो इसका क्या होगा, अथीस्ट। तो इसके अंदर आपको यही पूछा हुआ था कि आपको दे दिया एक कुछ के मतलब जो भी मतलब है, कि जैसे कि द वन हु, क्या कहते हैं, फियर ऑफ वाटर, तो हाइड्रोफोबिया, ऐसे करके ये क्वेश्चन थे। इसके अंदर 4 ऑप्शन दे दिए थे आपको, तो उसमें दोनों तरीके से पूछा था हमने, कि उनने ये भी दे दिया कि आपको, कि जैसे जो पानी से डरता है तो उसका हाइड्रोफोबिया, तो और ऐसे भी दे रखा था हाइड्रोफोबिया लिख दिया, और फिर यहाँ नीचे लिख रखे हैं कि वो इससे डरता है, तो पानी से डरता है, वो ऑयल से डरता है, वो इससे डरता है। तो ऐसे उल्टे दोनों तरीके से क्वेश्चन दे रखे थे इसके अंदर। तो ये भी इसके अंदर अराउंड क्वेश्चन थे आपके, इसके अंदर अराउंड आपके 10 से 12 क्वेश्चन थे इसके अंदर भी। और इसमें आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन जो कि आपको डाउटफुल लगे, मुझे डाउटफुल लगे, तो मैंने कुछ अटैम्प्ट किए, कुछ नहीं करे इसके अंदर अटैम्प्ट। तो बाकी इसके अंदर जो श्योर हो वही अटैम्प्ट करना आप। और अब इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन थे, अराउंड 20 क्वेश्चन थे इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के। एरर डिटेक्शन से थोड़ा अलग है, कैसे आइए, आपको एक सेंटेंस दे दिया और उसके अंदर फिर क्या करा है, वो सेंटेंस करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी। तो उसके अंदर आपको 4 वो दे दिए कि इसी सेंटेंस को प्रूव करके 4 तरीके से लिख दिया, ए बी सी डी। तो इन चारों में से कोई इसका इंप्रूव्ड वर्जन है जो ग्रामेटिकली ठीक है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है, तो एक ही सिलेक्ट करना है। तो ऐसे थे इसके अंदर, और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, अराउंड 20 क्वेश्चन थे इसके, और यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि यहीं पर ही बच्चे जो होते हैं वो गलत कर देते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर से करके जाओगे तो आपको पैटर्न दिख जाएगा किस किस चीज़ पे वो एरर डालता है, तो आप वो भी कर लोगे, मगर ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। अब बाकी हम बात कर लेते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की। एक्टिव पैसिव वॉइस में आपके क्या है, 2 तरीके से पूछा होता है कि एक्टिव दे दिया और पैसिव फॉर्म पूछ ली, और पैसिव दे दिया और एक्टिव फॉर्म पूछ ली, दोनों तरीके से पूछा हुआ था इसके अंदर। तो इसके अंदर तो आपको पता ही होगा, प्री के अंदर जैसा था वैसे ही था।
तो 20 से 22 क्वेश्चन इसके पूछे हुए थे। कुछ नहीं था, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर सकते हो, अगर आपको पता होगा ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं कि ईजी है उसके अंदर कि हेड के साथ बीइंग लग जाता है और वॉज के साथ बीइंग लग जाता है, ऐसे मतलब आप कईयों के साथ वॉज खाली वॉज लिख के दे दिया उनने तो वहीं कल तो क्या थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, या फिर इज एम आर के साथ नहीं लगाया, तो मतलब ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर सकते हो इनको। बाकी आगे बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आप क्या है 20 से 22 क्वेश्चन जो कि ईजी थे। इसके अंदर भी ऐसे डायरेक्ट की फॉर्म दे रखे तो इनडायरेक्ट पूछी थी, इनडायरेक्ट की फॉर्म दे रखे तो डायरेक्ट पूछी थी, तो ये भी ईजी क्वेश्चन थे आपके। और पैराजम्बल थे आपके। फिर पैराजम्बल के अंदर क्या था कि आपके दे रखे थे 4 लेटर ए बी सी डी, 4 लेटर नहीं 4 सेंटेंस, 4-5 लाइन के, 4-5 वर्ड के, इनको आपको अरेंज करना, जैसे कि बी सी डी ए सी डी बी ए ऐसे अरेंज करना। तो ऑप्शन से आप कर सकते हो, नहीं तो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप खुद भी बना सकते हो बिना ऑप्शन देखे। मैंने ऑप्शन से करे क्योंकि ऑप्शन से टाइम बहुत था हमारे पास, तो ऑप्शन से इजीली एक शॉर्ट ही मिल जाती है कि ये होगा और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है ऑप्शन को कंबाइन करके, तो आपका वो इजीली सॉल्व हो जाता है। नहीं तो कई तो ऐसे ही आपको ए बी सी डी देख के ही बिना ऑप्शन से ही वो मिल रहे थे। तो ईजी थे, इसके अराउंड क्वेश्चन आए थे आपके 20 के अराउंड क्वेश्चन थे इसके आपके। और अगला आपका 3 क्लोज पैसेज आए थे आपके, 3 क्लोज पैसेज आए थे जिसके अंदर आपके थे 15 क्वेश्चन टोटल, मतलब 5 क्वेश्चन पर क्लोज टेस्ट, मतलब एक तरीके से पैसेज था इसके अंदर फुल, उसके अंदर बीच में ए बी सी डी ई दे रखा था जैसे एक पूरा पैसेज, उसके अंदर फिर ए फिर पूरा पैसेज का एक पैराग्राफ में दूसरा बी, फिर अगले पैराग्राफ में आपको सी दे रखा था, तो उनको फिल करना था आपको, एक तरीके फिलर की तरह से होते हैं, आप उस चीज़ों के हिसाब से भरना है। इसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे, ईजी थे, आप समझ सकते हो। तो यूज़र आपके लिए मतलब फ्रेंडली रहते कि मैं साइंस का हूँ तो मेरे को साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो मेरे को ईजी था वो करना, तो इसलिए आपको पढ़ना नहीं था इसमें, बस आसपास की लाइनें पढ़नी थी और करना था। अगला है लास्ट आपका 4 कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आए थे आपके जो कि थे 20 मार्क्स के, जो थे सबसे टाइम टेकिंग, क्योंकि इसके अंदर बता दूँ पैसेज की लेंथ क्या थी अराउंड 150 से 200 वर्ड, एग्जैक्ट तो बता नहीं मगर जितना मैं बता सकता हूँ कम से कम 8 मिनट तो लग ही रहे थे, 8-9 मिनट एक पैसेज को पढ़ने में। तो इसलिए आपको ये पैसेज अगर आपकी मतलब स्ट्रॉन्ग हो तो एंड में शुरू में कर सकते हो, नहीं तो बाकी मैंने तो एंड में करे थे सब कुछ करने के बाद जब मेरे पे टाइम बचा था ईजिली, नहीं तो आप पैनिक भी कर सकते हो जहाँ टाइम वेस्ट कर दो कभी। तो इसलिए ये भी ईजी थे क्वेश्चन आपके। अब ओवरऑल मैं आपको बताया दूँ 200 क्वेश्चन मैंने बता दिया रहा हूँ। इसके अंदर आपको गुड अटैम्प्ट होने चाहिए अराउंड 180 प्लस। ईजी टू मॉडरेट था, पिछले साल से थोड़ा ठीक पेपर था, मतलब थोड़ा लेवल ऊपर कह सकते हैं, मगर इतना भी नहीं था, ईजी ही थी इंग्लिश। बहुत बच्चे 200 भी स्कोर करेंगे आराम से इसमें, तो इसलिए 180 प्लस का सही स्कोर है। आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो अगर आपको पास कट ऑफ क्लियर करनी है तो आप 160 पे भी कर सकते हो कट ऑफ क्लियर, अगर मैथ भी ठीक गई है आपकी तो इसलिए दोनों कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए इंग्लिश और मैथ का। और मैं अपने अटैम्प्ट बता दूँ, मेरा अटैम्प्ट है 182, इसके अंदर 5-6 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं मेरे, 100% एक्यूरेसी नहीं है, तो इसलिए आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन करें आगे आने वाली शिफ्ट के अंदर, जिससे कि आपके नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छा स्कोर हो। तो इस वीडियो के अंदर इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भी अटैम्प्ट बताना मुझे आगे आने वाले पेपर में कितने आपके अटैम्प्ट हुए, इस शिफ्ट में भी आपके कितने अटैम्प्ट हुए, मैथ वाली शिफ्ट का भी मैंने एनालिसिस डाल रखा है, आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।